पद्मनंदी पंचविंशति का प्रश्नोत्तरी। कल हमने अधिकार 1 से बनने वाले कुछ प्रश्नों को देखा। आइए उसके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, लिखें, मुनि महाराज के दिगंबरत्व की क्या आवश्यकता है? मुनिराज के दिगंबरत्व की क्या आवश्यकता है? उत्तर, जब वस्त्र मैला हो जाता है तब उसे स्वच्छ करने के लिए जलादि का आरंभ करना पड़ता है, और जहां आरंभ है वहां संयम की रक्षा संभव नहीं। वस्त्रादि को धोने के लिए आरंभ करना पड़ेगा, और जहां आरंभ है वहां संयम नहीं होता। दूसरे, जब वह जीर्ण शीर्ण होकर फट जाता है तो मन में व्याकुलता होती है। दूसरा, उसके नाश होने पर, फट जाने पर व्याकुलता होती है। तीसरा, दूसरों से उसके लिए याचना करनी पड़ती है, उसे मांगना पड़ता है। चौथा, दीनता से आत्मगौरव का नाश होता है। दीनता से आत्मगौरव का नाश होता है। चौथा, पांचवा, अपहरण कर लिया तो क्रोध भभक उठता है। अगर कोई उसे छीन ले, चुरा ले जाए तो गुस्सा आता है। लिखें, इसीलिए मुनि महाराज दिगंबर रहते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई मुनिराज यदि चर्या से भ्रष्ट हो गए हैं तो इसमें किसे कारण माना गया है? कोई मुनि महाराज अपनी चर्या को पूर्णता पालन नहीं कर रहे हैं तो इसमें कौन कारण है? तो आचार्य ने लिखा, कलिकाल का प्रभाव। पंचम काल के प्रभाव के कारण वे इस प्रकार के हो गए हैं। आगे, आचार्य का स्वरूप लिखिए। आचार्य किसे कहते हैं? लिखें, जो मुनि संघ के नायक होते हैं, शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित देते हैं। शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित देते हैं तथा पंचाचार का स्वयं पालन करते हुए शिष्यों से कराते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। दूसरा, उपाध्याय की परिभाषा लिखिए। उत्तर, जो स्वयं पढ़ते हैं तथा दूसरों को पढ़ाते हैं वे उपाध्याय कहलाते हैं। जो मुनि
स्वयं पढ़ते हुए अन्य मुनि महाराजों को पढ़ाते हैं, जिनके 25 मूल गुण होते हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजा के समान किसकी पूजा को बतलाया गया है? उत्तर, जिनेंद्र भगवान की पूजा के समान जिनवाणी और दिगंबर साधु की पूजा को बतलाया गया है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जिनेंद्र भगवान केवली, सर्वज्ञ, अरिहंत, तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में विद्यमान नहीं हैं। उनके नहीं होते हुए भी उनके द्वारा कहा गया मार्ग जिनवाणी और गुरुओं के द्वारा जीवंत है, इसलिए इनकी पूजा भी अरिहंत की पूजा के समान मानी गई है। अगला प्रश्न, कौन से स्थान तीर्थ बन जाते हैं? उत्तर, जहां वीतरागी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराजों के चरण पड़ जाते हैं, वे स्थान तीर्थ बन जाते हैं। लिखें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को समझाइए। प्रश्न नंबर 45 पर प्रस्तावना में दिया हुआ है, क्रमशः उनकी परिभाषा लिखेंगे तीनों की। सम्यक दर्शन, तत्वार्थ देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। दूसरा, सम्यक ज्ञान, सौ पर दोनों को संदेह व विपरीतता से रहित होकर यथावत जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। तीसरा, सम्यक चारित्र, प्रमाद निमित्तक कर्म के आश्रय से या कर्म के आगम के द्वार को, जिनसे कर्म आता है उसके द्वार से बचने का नाम सम्यक चारित्र है। और यह तीनों ही मिलकर मोक्ष मार्ग है। यह व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब दूसरा लिखें, निश्चय मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? सबसे पहले लिखें सम्यक दर्शन। परद्रव्यों से भिन्न आत्म तत्व की श्रद्धा का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। दूसरा, निश्चय सम्यक ज्ञान, परद्रव्यों से भिन्न आत्म तत्व को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है। तीसरा, निश्चय सम्यक चारित्र, परद्रव्यों से भिन्न निज आत्म तत्व में लीन होना, यह निश्चय सम्यक दर्शन है। लिखें, उत्तम क्षमा किसे कहते हैं? अज्ञानी जीवों के द्वारा पहुंचाई गई बाधा को शांति के साथ सहन करना, इसका नाम उत्तम क्षमा है। ये उत्तम क्षमादि 10 धर्म संवर के कारण हैं। अच्छी तरह ध्यान रखना, और आगे आपको 10 धर्मों की परिभाषा भी लिखवा दी जाएगी, सो 10 धर्म की परिभाषा याद रखना। सामान्य से नाम देखें,
उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। हाँ, अगला प्रश्न, संपूर्ण श्रुत में क्या उपादेय है? संपूर्ण श्रुत या संपूर्ण आगम में क्या उपादेय है? उत्तर, आत्म तत्व। आत्म तत्व। चलिए, इस प्रकार यह पहले अध्याय से संदर्भित प्रश्न हुए, आगे हम लिखेंगे।